इसी बीच बात भोपाल की एक उस सीट की भी करते हैं जो कि हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। बड़ा चुनाव, बड़ा फेस, और इसी सेगमेंट में आज हमारे साथ मौजूद हैं आलोक शर्मा, जो कि भोपाल उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं और इनका मुकाबला आज होने जा रहा है कांग्रेस की आतिफ अकील से। हमारे साथ खुद आलोक शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है आलोक जी। और समझना चाहेंगे आपसे सबसे पहले तो, क्योंकि एक बार फिर से 15 साल बाद बीजेपी ने आपको इस सीट से मैदान में उतारा है जो कि कांग्रेस का गढ़ है। 6 बार से आरिफ अकील यहां से विधायक रहे हैं। फिलहाल जब आप प्रचार के लिए पहुंचते हैं इस क्षेत्र में, तो किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है सर? देखिए, आज उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज देश और देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भोपाल और भोपाल में पुराना भोपाल और पुराना भोपाल का जो उत्तर विधानसभा है, यहाँ का जो विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव विकास के मॉडल को लेकर नहीं होता। कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। यहाँ के चुनाव को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच का चुनाव बना दिया। ये 2023 के विधानसभा का चुनाव है। हम सब लोग 21वीं सदी में जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव हो वो विकास के मॉडल को लेकर हो, और विकास के मॉडल को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। और जो भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, उन विकास के कामों को लेकर हम जनता से वोट मांग रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव हो पुराने भोपाल में, ना वो जात पे हो, ना पात पे हो, ना धर्म में हो, ना संप्रदाय पे हो। बिल्कुल आलोक जी, और यही वजह है कि काफी मुद्दे भी इस पूरे विधानसभा में रहे होंगे। आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कई समस्याएं भी आपको सामने आ रही हों। इस बार फायदा मुद्दों से मिलने वाला है कि जो चाचा भतीजे की आपसी लड़ाई है उसका लाभ आपको मिलने वाला है? देखिए, मैं तो विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में गया हूँ कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए। पार्षद के रूप में मैंने ये विकास के काम किए, महापौर के रूप में मैंने विकास में ये काम किए। मैं 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा कि जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। अगर आज पुराने भोपाल की बात करते हैं तो अगर जब हम एयरपोर्ट जाते थे तो लाल घाटी चौराहे पे जाम लगता था। अगर वे लाल घाटी पे आज फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया, इसलिए वोट दीजिए। कमला पार्क पे जाम की स्थिति लगती थी, अगर वहाँ राजा भोज सेतु बना है। अगर पॉलीटेक्निक के ऊपर आप जाएंगे, अहाता रुस्तम कहाँ था। अगर स्मार्ट रोड बनकर तैयार हुआ है तो भोपाल के बेटे ने महापौर रहते हुए उस रोड को बनाया, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। छोटे तालाब पे रानी कमलापति आर्च ब्रिज बना है 50 करोड़ रुपए की लागत से। कमला पार्क का पुराने शहर और नए शहर को जोड़ता है, वो 50 करोड़ रुपए की लागत से ब्रिज बना है, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। हबीबगंज का फाटक हमेशा बंद रहता था, अगर वहां पे वीर सावरकर सेतु बना है, सुभाष नगर के ऊपर फ्लाईओवर बना है, भोपाल में मेट्रो ट्रेन की सौगात हो, भोपाल को स्वच्छता में दूसरे नंबर लाने की बात हो, देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी लाने का काम हो, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल के ऊपर आप मोहर लगाइए। बिल्कुल आलोक जी, ये तमाम जो उपलब्धियां हैं कि आपने महापौर रहते क्या काम किए और आपकी सरकार वर्तमान में क्या क्या काम कर रही है, लेकिन एक अंदाज आपका जो कि बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, जिस सीट से आप प्रत्याशी बनाए गए हैं वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर आप एक हिंदूवादी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मारवाड़ी पगड़ी आप लगाए हुए हैं, हाथ में आपके गदा है, ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ के जयकारों के साथ आप मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरते हैं, डमरू हाथ में लिए हुए। आपको नहीं लगता कि ये शायद विपरीत चला जाए या ये चीजें आपके लिए चुनौती बन जाए? नहीं, देखिए, मैं पुराने भोपाल में मेरा जन्म हुआ है। मैं कोई इलाहाबाद से नहीं आया हूँ, मैं पुराने भोपाल का बर्रुकट भोपाली हूँ। मैंने लगभग 50 साल से सुना है कि इस शहर के अंदर गंगा जमनी तहजीब है। इस शहर में कहीं मुझे गंगा जमनी तहजीब नहीं दिखी। अगर कोई तहजीब दिखी तो वो भोपालियत की तहजीब दिखी, आपसी प्रेम भाव, आपसी स्नेह। कल मैं जनसंपर्क में जरूर गया था, वहाँ की जनता ने नारियल खेड़ा। आज देखिए, वो शहर के अंदर कोई नारियल खेड़ा, ऐसा लगता किसी गाँव के अंदर आ गए। मैं चाहता हूँ, मैंने विकास का रोड मैप तैयार किया है कि नारियल
नारियल खेड़ों को किस प्रकार से हम BHEL और संत राम नगर की तरह उपनगरी के रूप में विकसित करें और वहां पे विकास के काम हम करें। विकास के मॉडल को लेकर हम इस बार जनता के बीच में जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आपके आने वाले इस चुनाव के लिए, और आप प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो अभी तक आपको मुख्य समस्या क्या नजर आई है कि हाँ, ये एक बड़ी समस्या है और इसे वाकई दूर करना जरूरी है? देखिए, बहुत समस्याएं साहब मैं समझता हूं। कोई पुराने भोपाल में आप खुद आइए, वहां पे देखिए कोई किसी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ है। जब भी चुनाव आते हैं तो उनको संप्रदाय का रंग दे दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस बार जो मैंने शहर में बड़े बड़े स्मार्ट रोड बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, जनता ने 30 साल कांग्रेस को अवसर दिया, एक मौका भोपाल के बेटे को दीजिए। मैं पुराने भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, पुराने भोपाल की गलियों में मैंने कंचे खेले हैं, पतंग उड़ाई हैं, साइकिलों के ऊपर घूमा हूं, 2 बार मैं पार्षद रहा हूं, मैं महापौर के रूप में मैंने काम किया है। जनता मेरे आचरण को, मेरे व्यवहार को, मेरी कार्य प्रणाली को, कार्य पद्धति को जानती है। एक मौका मुझे दीजिए, निश्चित रूप से मैं पुराने शहर के अंदर जो अतिक्रमण की समस्या है उस पर कार्य योजना बनाकर काम करूंगा। वहां पे ट्रैफिक की समस्या है, उस पर मैं अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट में जाकर वहां बातचीत करके ट्रैफिक की समस्या को कैसे दूर करें। आज पुराने शहर में हमीदिया रोड शहर का सबसे व्यस्तम मार्ग है और वहां पे मैंने 350 करोड़ रुपए की DPR बनवाई थी, जिसमें मैं हमीदिया रोड पे एक फ्लाईओवर निकालना चाहता था। कांग्रेस की 1.5 साल के लिए जो कमलनाथ सरकार आई थी उसमें विधायक जी ने वो मेरा DPR को रुकवा दिया, नहीं तो आज वहां पे एक बड़ा फ्लाईओवर बनता तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या का समाधान होता। मैं चूंकि पुराने भोपाल की हर गलियां आवश्यक प्रधान गली हैं, वहां से मैं रचा बसा हूं। उसे बहुत अच्छे से समझते हैं, उस इलाके को बेहतरी से जानते हैं और इसलिए उन समस्याओं को आप जनता के बीच भी लेकर जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, 2018 में जो बीजेपी की प्रत्याशी थी आरिफ अकील ने उन्हें करीब 33 से 36 हजार वोटों से हराया था। इस बार आपको क्या लगता है, कांग्रेस के गढ़ में आप उतरे हैं तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और अंतर कितना होगा, ये और बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी ने 77 में अमित कुरैशी साहब यहां से जीते थे, आरिफ बेग साहब को भी यहां से टिकट दिया, फातिमा को भी टिकट दिया, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस संप्रदाय का सहारा लेके और मतदान केंद्रों पे कब्जा करती है, आज वो सब चीजें नहीं हैं। हमने संवेदनशील के बूथों की सूची भी जिला प्रशासन को सौंपी है और इस बार मैं बता रहा हूं कि पुराने भोपाल का मैं बेटा हूं, जनता का जबरदस्त मुझे प्यार, लाड़, स्नेह, दुलार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस बार बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं, इस बार पुराने शहर में हम कांग्रेस के किले को ढाएंगे और पुराने शहर में कमल का फूल खिलेगा। सबका मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है। बिल्कुल, जितनी भीड़ सर आपकी जनसभाओं में उमड़ रही, उम्मीद करते हैं कि वो वोटों में भी कन्वर्ट हो और ये शुभकामनाएं भी बंसल न्यूज आपको देता है। बहुत शुक्रिया सर बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। और चलिए इस